राम राम। हम सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी स्वतंत्रता सुंदर होती रहे, हम सार्थक सकारात्मक दिशा में बढ़ते रहें, ये शक्ति हमें ईश्वर प्रदान करे। अब स्वतंत्रता दिवस पर आज एक अति महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं। हर कोई ये सवाल पूछता है, यह प्रश्न पूछता है। कई बार इसका उत्तर आसानी से मिल जाता है, कई बार इसका उत्तर आसानी से नहीं मिलता है। अब आज प्रयास करेंगे कि इसका उत्तर वो मिल जाए। और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न यही है कि स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका क्या रही। अब अलग अलग समय पर अलग अलग संदर्भों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका बार बार बताई जा चुकी है। बावजूद उसके एक बड़ा वर्ग है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, और अब उनके साथ दूसरी पार्टियां भी शामिल हो जाती हैं, जो किसी भी स्थिति में नहीं चाहती हैं कि कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी और की भूमिका की बात भी हो। अब जाहिर है, अगर किसी और की भी भूमिका दिखेगी तो मुश्किल हो सकती है। फिर कांग्रेस पार्टी जो सारा श्रेय लेना चाहती है, वो कैसे ले पाएगी? अब इसीलिए ये प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है। संघ पर प्रतिबंध भी शायद इसी नीयत से लगाया गया होगा कि अरे ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर संघ स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा है, ये सबको पता चल गया तो। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी ने किया था, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, उन सब के समय कहां था संघ, ये पूछा जाता है। अब मैं आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 13 ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंग मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं 1901 से 1942 तक। 15 अगस्त 2025 47 में हम हुए तो एक तरह से 79वां स्वतंत्रता दिवस हो गया है। और जाहिर है, देश, समाज, राजनीतिक सोच रखने वाले, गैर राजनीतिक सोच रखने वाले, समाज के लोग सब इसमें शामिल हुए थे। क्षेत्र, धर्म, जाति, प्रांत, भाषा, वर्ण, किसी भी तरह का भेद नहीं था। सब जुड़े तब जाकर ये हम स्वतंत्रता प्राप्त कर पाए। अब ये जो कहा जाता है कि संघ की कोई भूमिका ही नहीं, तो इसको जरा अच्छे से समझ लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में देश के हर नागरिक की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपने प्राणों की आहुति तक दी। और इसको समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, उनसे शुरू करते हैं। उनके बचपन का एक प्रसंग आता है, और वो बचपन का प्रसंग जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, और बाकायदा संदर्भ के साथ में बताता हूं। गोविंद गणेश आवदे महाराष्ट्र के, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसके पृष्ठ संख्या 12 पर BS हरदास आर्म्ड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पृष्ठ संख्या 372 पर पॉलिटिकल क्रिमिनल हुज हु, पृष्ठ संख्या 97 पर, इन सब पर इसका जिक्र मिलता है। जिक्र क्या है? 8 वर्ष के थे हेडगेवार जी, और 1897 में रानी विक्टोरिया के राज्यारोहण के हीरक महोत्सव की बात हो रही, और उनको मिठाई मिली। 8 वर्ष के केशव ने मिठाई नहीं खाई और उसे कूड़े में फेंक दिया। पहला प्रतिकार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने संघ तो बहुत बाद में बनाया, लेकिन उनके मन में ये जो अंग्रेजी हुकूमत थी, ये जो ब्रिटिशर्स का था, इसके खिलाफ प्रतिकार मन में था, और वो उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही कर दिया। 16 वर्ष की उम्र में देश बंधु समाज की शुरुआत कर दी 1901 में। रामपायली में उन्होंने अक्टूबर 1908 में दशहरे के रावण दहन कार्यक्रम में देशभक्ति से पूर्ण जोशीला भाषण दिया था, और पूरी भीड़ उस वक्त वंदे मातरम के नारे लगा रही थी उनके भाषण के बाद। 1907 में रिस्ले सेकुलर नामक पुस्तक में वंदे मातरम के सार्वजनिक उद्घोष पर पाबंदी का अन्यायपूर्ण आदेश जारी हुआ। डॉक्टर हेडगेवार ने स्कूल में अंग्रेज अधिकारी के निरीक्षण के समय वंदे मातरम का उद्घोष किया और अंग्रेजों से माफी मांगने से इनकार कर दिया। इस कारण उन्हें
स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था। 1920 में नागपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। केशव बलिराम हेडगेवार ने कांग्रेस में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव पेश किया, जो उस समय पारित नहीं हुआ। 1921 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में वे भी सत्याग्रहियों में शामिल थे जिन्होंने गिरफ्तारी दी। 1 वर्ष की जेल भी हो गई थी उनको। और कई बार लोग कहते हैं, तो मैं फिर कहता हूं, ये वो कांग्रेस नहीं है भाई। वो कांग्रेस जो स्वतंत्रता लड़ने के लिए थी, उसमें तो हेडगेवार जी भी शामिल थे, और हेडगेवार जी भी मूलतः उसी कांग्रेस के नेता थे। ये आज वाली कांग्रेस तो नेहरू कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस के बाद अब पता नहीं किसकी किसकी कांग्रेस है। और उसी दौरान उनको ये लगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमें बनाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल हो जाएंगे तो फिर कौन करेगा, और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक हम कैसे पहुंच पाएंगे। अब जाहिर है, जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो फिर उससे समझ में आता है कि कैसे इस देश में एक वर्ग, एक परिवार, उसको सिर्फ स्थापित रखने के लिए दूसरे सभी के हिस्से का खा लिया गया, सारा क्रेडिट खा लिया गया। अब जरा सोचिए, ये जनसत्ता की खबर में पढ़ रहा हूं, 1925 में डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने बनाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही हेडगेवार 1921 और 1931 में 2 बार जेल गए थे। वे क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के सदस्य भी थे और कोलकाता में चिकित्सा की पढ़ाई के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों में कई बार भाग लिया था। अब सोचिए, ऐसे कहा जाता है जैसे संघ का, संघियों का स्वतंत्रता आंदोलन से क्या लेने देना, और अगर नहीं होता तो देश का सबसे बड़ा देशभक्त सामाजिक संगठन होता, नहीं होता। 1929 में जब लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी सभी शाखाओं में आधिकारिक रूप से इसका जश्न मनाया। समझिए इसको, जो बार बार कहा जाता है तो ये समझना बहुत जरूरी है। वर्ष 1929, ये एक पुस्तक है, ये भिशिकर जी हैं, इनकी पुस्तक है केशव संघ निर्माता, ये पुस्तक है, इसकी पृष्ठ संख्या 70। सैंडर्स की हत्या के बाद राजगुरु अमरावती आ गए। यहां वे हनुमान प्रसारक मंडल के ग्रीष्मकालीन कैंप से जुड़ गए। वहां से वे अकोला गए और राजराजेश्वर मंदिर के समीप एक किराए के घर में रहने लगे, जिसका इंतजाम बापू साहब सहस्रबुद्धे ने किया था। इसी दौरान 1929 में जब राजगुरु नागपुर में थे, तब उनकी मुलाकात डॉक्टर हेडगेवार से हुई। सरसंघ चालक ने उन्हें सलाह दी कि वो पुणे न जाएं। ब्रिटिश सरकार से बचाने के लिए उन्होंने राजगुरु के रहने की व्यवस्था भैयाजी दाणी के उमरेड स्थित एक स्थान पर कर दी थी। हालांकि राजगुरु ने इस सलाह को नहीं माना और पुणे चले गए, जहां 30 सितंबर 1929 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यानी अगर वो डॉक्टर हेडगेवार की बात मान लेते तो गिरफ्तारी उनकी नहीं होती। 26 जनवरी 1930, कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। डॉक्टर हेडगेवार ने इसका स्वागत करते हुए लिखा क्या था, ये सुनना चाहिए, इससे समझ में आएगा कि स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका क्या थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता के लक्ष्य को अपनाए जाने से हमें स्वाभाविक रूप से अपार प्रसन्नता है। इस उद्देश्य के लिए कार्यरत किसी भी संगठन के साथ सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए 26 जनवरी 1930 की शाम को आरएसएस की सभी शाखाओं को अपने अपने स्थान पर स्वयंसेवकों की रैलियां आयोजित करनी चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज, भगवा ध्वज की पूजा करनी चाहिए। इसमें भ्रमित मत होइएगा, तब इस तरह से तिरंगा था नहीं। 26 जनवरी 1930 उस वक्त राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर संघ मानता था, समझिए। और उसमें उन्होंने कहा कि भाषणों के माध्यम से यह समझाया जाना चाहिए कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है और हमें इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर क्यों कार्य करना चाहिए। 1930 नमक सत्याग्रह का विस्तार करने के लिए जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ। अब जरा सोचिए, इसको तो पूरी तरह से संघ ने ही लीड किया। सोर्स के तौर पर प्रभा साक्षी और लाइव हिंदुस्तान की खबर में पढ़ रहा हूं। सत्याग्रह के हिस्से के रूप में नमक पहली बार 13 अप्रैल 1930 को दहीहंडा जिला अकोला और भामोद जिला अमरावती के 2 गांवों में खारे कुओं से बनाए गए। नमक सत्याग्रह को मध्य प्रांतों और बरार में केवल प्रतीकात्मक और सीमित प्रतिक्रिया ही मिली, क्योंकि यहां न तो नमक था और न ही समुद्र का किनारा। इस आंदोलन को मध्य भारत में विस्तार देने के लिए
जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ और 21 जुलाई 1930 जंगल सत्याग्रह करने पर डॉक्टर हेडगेवार को 9 माह का सश्रम कारावास हुआ था। उन्होंने यवतमाल जिले के एक जंगल में हुए सत्याग्रह में भाग लिया था, जहां 10 से 12 हजार का जनसमूह एकत्र हुआ था। और उस वक्त महात्मा गांधी की जय, स्वतंत्रता देवी की जय, भारत माता की जय। कानून भंग करने के आरोप में डॉक्टर हेडगेवार सहित कुल 11 सत्याग्रहियों को हिरासत में लिया गया था। डॉक्टर हेडगेवार को 6 माह और 3 माह यानी 9 माह का सश्रम कारावास सुनाया गया। वहीं 11 सत्याग्रहियों में से प्रत्येक को 4 माह का सश्रम कारावास दिया गया। 8 अगस्त 1930 ये ऑर्गेनाइजर में ये छपा भी था, राष्ट्रीय आंदोलन और संघ। उस वक्त अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख थे मार्तंड जोग जी। वो नागपुर के जिला संघ चालक अप्पाजी हल्दे और दूसरे कार्यकर्ता स्वयंसेवक वो अलग अलग निकले। 100 स्वयंसेवकों की टोली बनाई गई और ये लोग सत्याग्रह करते थे। 8 अगस्त को गढ़वाल दिवस पर धारा 144 तोड़कर जुलूस निकालने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मारपिटाई की, उसमें कई स्वयंसेवक घायल हुए। विजयादशमी 1931 को डॉक्टर जी जेल में थे। उनकी अनुपस्थिति में गांव-गांव की संघ शाखाओं पर एक संदेश पढ़ा गया, जिसमें क्या कहा गया ये सुनिए। देश की परतंत्रता नष्ट होकर जब तक सारा समाज बलशाली और आत्मनिर्भर नहीं होता, तब तक रे मन तुझे निजी सुख की अभिलाषा का अधिकार नहीं। संघ ऐसे सोचता था। वर्ष 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वयंसेवकों पर भी गोली चली, उनकी भी जानें गईं। संघ के उस वक्त के सरसंघ चालक थे एमएस गोलवलकर। उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने इसमें भाग लिया। बिहार के पटना में झंडा लगाते हुए सत्याग्रहियों पर अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 2 संघ के कार्यकर्ता थे, आरएसएस स्वयंसेवक बालाजी रायपुरकर और अन्य। सिंध के सखर कस्बे के स्वयंसेवक हेमू कालानी को स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए ब्रिटिश सैनिकों की आवाजाही रोकने के आरोप में रेलवे पटरियों से फिश प्लेट हटाने के लिए गिरफ्तार किया गया। हेमू को 1943 में सेना की अदालत ने मौत की सजा सुनाई। 16 अगस्त 1942 चिमूर राष्ट्रीय कांड, ये जरा सुनिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में चिमूर के स्वयंसेवकों ने 16 अगस्त 1942 को रमाकांत देशपांडे के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया। आंदोलन जल्द ही हिंसक हो गया और कुछ अंग्रेज भी मारे गए। यह घटना आंदोलन के इतिहास में चिमूर राष्ट्रीय कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने चिमूर संघ शाखा के प्रमुख दादा नाइक को मौत की सजा सुनाई। संघ के एक अन्य स्वयंसेवक रामदास रामपुरे को की अंग्रेजों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अंग्रेजों ने विद्रोह के लिए दादा नाइक और संत तुगरोजी महाराज को दोषी ठहराया। बाद में संत तुगरोजी महाराज विश्व हिंदू परिषद के सह संस्थापक बने। 1942 का एक और, सोलापुर की कांग्रेस कमेटी के सदस्य गणेश बापूजी शंकर ने 1948 में संघ पर प्रतिबंध हटाने के लिए दबाव बनाने हेतु सत्याग्रह में भाग लिया था। समझिए इसको। सत्याग्रह में शामिल होने से पहले उन्होंने लोकतांत्रिक नैतिकता के आधार पर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना जो बयान दिया था वो जरा सुनिए। बापूजी शंकर कहते हैं, मैंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। उस समय पूंजीवादी और कृषक समुदाय सरकार से डरे हुए थे, इसलिए हमें उनके घरों में सुरक्षित आश्रय नहीं मिला। हमें भूमिगत काम करने के लिए संघ कार्यकर्ताओं के घरों में रहना पड़ा। संघ के लोग हमारे भूमिगत काम में भी खुशी खुशी हमारी मदद करते थे। वे हमारी सभी जरूरतों का भी ख्याल रखते थे। इतना ही नहीं, अगर हम में से कोई बीमार पड़ जाता था तो संघ के स्वयंसेवक डॉक्टर हमारा इलाज करते थे। संघ के स्वयंसेवक जो वकील थे, निडरता से हमारे मुकदमे लड़ते थे। उनकी देशभक्ति और मूल्य आधारित जीवन शैली निर्विवाद थी। अब जरा सोचिए, संघ के लोग उसमें शामिल थे, स्वयंसेवकों की जान गई, खुद सरसंघ चालक पहले वो शामिल थे, लेकिन संघ को कहा गया कि अरे इनकी तो भूमिका ही क्या है। कमाल है ना, ये तो हद ही हो गई। क्रांतिकारी रुकते थे संघ स्वयंसेवकों के। अब क्रांतिकारी अरुणा आशा फली, उन्होंने अपने जन संबोधन में बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो भूमिगत थी। दिल्ली के संघ चालक लाला हंसराज ने उन्हें 10 से 15 दिनों के लिए अपने घर में शरण दी और उनकी पूरी सुरक्षा का प्रबंध किया। लाला हंसराज ने ध्यान रखा कि किसी को भी उनके घर पर रहने की खबर न मिली।
प्रसिद्ध वैदिक विद्वान पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर औंध के महाराष्ट्र के संचालक थे। उन्होंने क्रांतिकारी भूमिगत नेता नाना पाटिल के ठहरने की व्यवस्था अपने घर पर की थी। पाटिल को पात्री सरकार के नए विचार के साथ प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। पाटिल के सहयोगी किशनवीर अंग्रेजों के खिलाफ भूमिगत अभियान चलाते समय सतारा के संघ चालक के घर पर रुके थे। प्रसिद्ध समाजवादी नेता अच्युतराव पटवर्धन अंग्रेजों के खिलाफ भूमिगत आंदोलन के दौरान कई आरएसएस स्वयंसेवकों के घर में रुके थे। अब जरा सोचिए, संघ पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल था, संघ पूरी तरह से उस काम में था, और लेकिन ना, कह दिया गया कि संघ का तो कोई लेना देना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि सत्ता जिनको चाहिए वो एक परिवार कैसे काम करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को तो देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, कम से कम हर स्वयंसेवक तो देख ही ले, उसके मन में किसी तरह का अपराध बोध, किसी तरह की हीन भावना तो ना हो। क्योंकि संघ के प्रथम सरसंघ चालक अपने बाल्यकाल से लेकर और संघ बनाने तक उसमें जुड़े रहे, दूसरे लोग भी जुड़े रहे। द्वितीय सरसंघ चालक गोलवलकर जी भी, उनके नेतृत्व में ये सब हुआ, और संघ के स्वयंसेवकों के घर में क्रांतिकारी आकर ठहरते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः देश स्वतंत्र रहे, सुंदर रहे, बेहतर होता चला जाए, उसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। ये बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।